नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अमेजिंग वीडियो में जो कि है इंडियन ट्रेडिशन एंड रीजन्स का पार्ट 2। इसका मतलब पार्ट 1 पहले अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखना, जिसमें मैंने बताया नमस्ते का रीज़न, छिपकली का गिरना, सूर्य नमस्कार और भी अमेजिंग फैक्ट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, अक्सर लोगों के घर में तुलसी का पौधा देखा होगा और पूजा भी की जाती है तुलसी की। पर ऐसा तुलसी के साथ ही क्यों? क्योंकि अगर हम कोई पेड़ पौधे उगाते हैं तो वो हम हमारे गार्डन में उगाते हैं, हम हमारे घर के हॉल में नहीं उगाते उसको। पर तुलसी के एक अलग सी जगह बनी होती है, उसके अंदर तुलसी को हम उगाते हैं। क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं, ये अपने आप में एक जड़ी बूटी भी है। तुलसी लगाने से घर में कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि सांप भी घर में भटकते नहीं हैं। और तुलसी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। और यहाँ तक कि तुलसी आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी एकदम मेंटेन करके रखती है, यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रखती है। इसलिए आपको डेली 1-2 तुलसी तो खानी ही चाहिए। फैक्ट नंबर 2, अभी तो आप शादी में नहीं जा पा रहे, आप ही क्या कोई भी नहीं जा पा रहा है, पर वो टाइम जब हम शादी में जाया करते थे और खाने शादी से याद आया कि शादी में या फिर किसी भी फेस्टिवल में मेहंदी लगाने का बहुत बड़ा रिवाज है हमारे हिंदू धर्म में या फिर इंडिया में। तो यार ये मेहंदी लगाई क्यों जाती है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? अगर पता है तो पहले वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताओ, और नहीं पता तो वीडियो चलने दो और सुनो। देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेहंदी होती है ना, उसमें बहुत सी प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ होती हैं और उसकी खुशबू एकदम तनाव मुक्त होती है। मतलब इतनी अच्छी रहती है उसकी खुशबू कि आप एकदम फ्री फील करो, स्ट्रेस फ्री फील करो, और हमें शांत होने में हेल्प करती है। इसलिए हम फेस्टिवल्स में या फिर शादी में मेहंदी को लगाते हैं। पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि ज़्यादातर मेहंदी का यूज़ गर्ल्स ही क्यों करती है या फिर वुमेन्स ही क्यों करती है। अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 3, पहले के टाइम में सोने की भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती थी, यानी कि हमें किस दिशा में सिर करके सोना ये भी इम्पोर्टेंट था। आज पता नहीं ये होता है या नहीं होता है, पर उस टाइम पे ऐसा क्यों था? अब इतना तो मुझे पता नहीं कि उस टाइम पे उनको इसका रीज़न पता था या नहीं, या फिर कोई रिवाज चली आ रही थी, या फिर वो कोई और ही रीज़न समझ के ऐसा करते थे। पर आज हमारे पास साइंस है और साइंस ने सारी चीज़ों का हमें बता दिया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में हमें पता चल चुका है साइंस की वजह से। तो ये इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। साइंस के अनुसार अर्थ भी एक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट ही है। मतलब अगर अर्थ है तो वो एक मैग्नेट है जो एक मैग्नेटिक फील्ड बना रही है अपने आसपास, और हमारा भी कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बोला ऐसा जाता है कि हमें उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब हमारा सिर उत्तर दिशा में होता है ना, तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एकदम ऑपोजिट होती है। मतलब जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सो गए तो हमारी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिससे कि हमारे ऊपर, मतलब हम पर हर्ट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि इन डायरेक्शन में सिर करके या फिर पैर करके नहीं सोना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, यार मंदिर में जाकर हम सबसे पहले जाते हैं और घंटी बजाते हैं, और घंटी बजाने के बाद हम जो मंदिर, एक सेकंड, हम मंदिर में जाके घंटी क्यों बजाते हैं यार? मतलब मंदिर पे जाते ही पहले टंग सी घंटी बजाते हैं।
ऐसा क्यों करते हैं? कुछ तो बात होगी, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। फालतू में तो हम करते नहीं आ रहे होंगे। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसका कनेक्शन केवल भगवान से ही नहीं बल्कि साइंटिफिक भी है। घंटी चाहे मंदिर की हो या फिर हमारे घर के मंदिर की, जब घंटी बजाई जाती है तो सराउंडिंग में कंपन पैदा होती है, जिससे कि इसके संपर्क में आने वाली नेगेटिविटी खत्म होती है और वातावरण शुद्ध होता है और पवित्रता भी बनी रहती है। और इसकी आवाज़ हमारे मन को आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। फैक्ट नंबर 5। अच्छा, हम मंदिर गए, मंदिर में जाकर हमने घंटी तो बजा ली और घंटी के बाद में हम प्रार्थना भी करते हैं, पर प्रार्थना करने के बाद जहाँ भगवान का स्थान है उसके चारों तरफ हम चक्कर क्यों लगाते हैं, या फिर जिसे कि हम परिक्रमा कहते हैं, वह ऐसे क्यों लगाते हैं? आप बोलेंगे क्यों का क्या मतलब है, हम तो ये बचपन से करते आ रहे हैं। देखो, हर बात का कोई ना कोई रीज़न तो होता ही है, कोई काम बिना रीज़न के किया नहीं जाता। और इस परिक्रमा का भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि ऐसा इसलिए होता है, करते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर मंदिर होते हैं ना, तो वो ऐसी जगह होते हैं जहाँ उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के चुंबकीय और विद्युतीय बलों के कारण पॉजिटिव एनर्जी भरपूर होती है। मतलब वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी पृथ्वी, अभी मैंने बताया आपको कि हमारी पृथ्वी का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ऐसी ऐसी जगहों पे मंदिर होते हैं ताकि पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रहे। और जहाँ मूर्ति होती है ना, उसके नीचे वैदिक मंत्रों से लिखकर तांबे की चीज़ रखी जाती है। मतलब मूर्ति है, उसके नीचे, थोड़ा नीचे एक तांबे की चीज़ रखी जाती है जिसपे हम मंत्र वंत्र लिख देते हैं। ठीक है, तांबा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो ऐसा वहाँ पे उस चीज़ को रख देते हैं ताकि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ हो। और उस जब तांबा वहाँ होता है तो वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है और हमारे सराउंडिंग में रेडिएट करता रहता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने क्या करा, तांबे ने वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट किया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को हम एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में लेते हैं, और वो क्या करता है, उसने वहाँ अट्रैक्ट करके और उसे रिफ्लेक्ट कर दिया चारों तरफ। ठीक है, यानी कि सराउंडिंग में। और जब हम मंदिर में जाते हैं और परिक्रमा लगाते हैं तो हमसे पॉजिटिव वेव्स टकराती हैं ताकि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। और मंदिर में जाकर एक वातावरण एकदम अलग सा बना होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। ठीक है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपने कभी देखा है कि पुराने ज़माने में लोग जहाँ पर पानी का सोर्स होता था, जैसे कि नदी हो गई या फिर कहीं मंदिर के वहाँ पर कोई पानी का सोर्स है, पॉन्ड या तालाब कुछ है, तो वहाँ पर वो लोग कॉइन्स डाल देते थे उस पानी के अंदर। और शायद आज अभी भी हम ये चीज़ करते हैं, शायद कहीं पे मंदिरों में हम डाल देते हैं सिक्के। तो इसका रीज़न क्या है कि हम ये डाल देते हैं, या फिर पहले के लोग ऐसा करते थे? इसके पीछे का रीज़न यार सिंपल है। उस टाइम पे ना ज़्यादातर क्या कॉइन्स होते थे, वो होते थे कॉपर मेटल के। और कॉपर की एक खासियत होती है कि वो बैक्टीरिया को किल करता है, इसीलिए। और जो पहले के ज़माने में पानी के सोर्स ही यही हुआ करते थे, नदी हो गई, तालाब हो गए, तो इनसे प्योर पानी पीने के लिए रास्ते में जा रहे हैं, हमें प्यास लगी, तो जो प्योर पानी पीने के लिए लोग बाग क्या करते थे, वो कॉपर के सिक्के डाल देते थे ताकि उससे पानी थोड़ा बहुत प्योर हो जाए और वो आसानी से पी सकें। पर आज तो हमारे पास प्योर करने के लिए बहुत सी चीज़ें घर में ही आ चुकी हैं, इसलिए ये कम ही होता है कहीं कहीं। तो वो ट्रेडिशन चला आ रहा है और उसका रीज़न हमें नहीं पता, इसलिए हम ऐसे ही डाल देते हैं आजकल तो। पर पहले के ज़माने में रीज़न यही था। भले ही आज हम जो रियल हमारे जो कॉइन आ रहे हैं, जिस मेटल के आ रहे हैं, वो वाले कॉइन डालते हों, और वो ट्रेडिशन चला आ रहा है इसलिए।